बंधुओं और हजरात, मैं महेश वल्लभ पांडे ए दर्द वाहिए डायरियां सीजन 3 के पहले एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में आप जैसे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मैंने सीजन 3 पिछले हफ्ते ही क्यों नहीं शुरू किया। ये सही है कि मैंने सीजन 2 के आखिरी एपिसोड के बाद एक हफ्ते का ब्रेक लिया था दोस्तों, ताकि मैं आप सबके सीजन 1 और सीजन 2 के फीडबैक्स को प्रोसेस कर सकूं। उम्मीद है कि आपको वो इम्प्रूवमेंट्स आगे आने वाले एपिसोड्स में दिखेंगे दोस्तों। आज हमारा ये नया सीजन तो है, मगर इस सीजन की कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितनी की नई। ऐसी ही एक कहानी मेरे एक मित्र की है दोस्तों, जो बरसों पहले मेरा परम मित्र था, आज भी है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहां, क्योंकि मुझे पता है और यकीन है कि वो भी इसको सुन रहा है अभी। उसे किसी से मोहब्बत हो गई दोस्तों, मगर उसकी मोहब्बत को किसी और से मोहब्बत थी। जब ये बात मेरे इस परम मित्र को पता चली तो उसका दिल टूट गया दोस्तों। वो मेरे पास आया और इतने आंसू बहाए कि मैंने उसकी फीलिंग्स को कुछ इस तरह अपनी डायरी के कागज पर उतार लिया। ये उम्मीद थी कि इसे पढ़ के उसे थोड़ा तो सुकून मिले। अब इसको दोबारा सुनकर मुझे छोटा सा एक डर है दोस्तों, कहीं मेरे परम मित्र के जख्म दोबारा ना हरे हो जाएं। क्या ऐसे शहर में रहिए कि जहां आपका कातिल भी रहता हो? क्या ऐसे कूचे में बसर करिए कि जिसमें आपका दम घुटता हो? जहां कुछ हासिल ना हो, जहां कोई हमनवा ना हो, जहां आपकी बात सुनने वाला कोई ना हो, जहां आपसे बात करने वाला कोई ना हो। क्या कीजिए ऐसे में इंतजार के अलावा, क्योंकि न कसूर उस शहर का था, न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। उम्र भी इतनी नहीं जितनी की उम्र होती है, उम्र भी इतनी नहीं जितनी की उम्र होती है। कर रहा हूं आरज़ू पूरी, जो पिछले जन्म की थी। कर रहा हूं आरज़ू पूरी, जो पिछले जन्म की थी। न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। मैं अज़ल को जब चला तो सोचता ही रह गया। मैं अज़ल को जब चला तो सोचता ही रह गया। क्यों हर शय थी पास मेरे, पर कमी सनम की थी। क्यों हर शय थी पास मेरे, पर कमी सनम की थी। न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। इतनी मुद्दत बाद मुझको वो मिली तो क्या मिली। इतनी मुद्दत बाद मुझको वो मिली तो क्या मिली। न मैं उसके चमन का था, न वो मेरे वतन की थी।
न मैं उसके चमन का था, न वो मेरे वतन की थी। न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। हर नजर ने पूछा मुझसे कि कौन है कातिल तेरा। हर नजर ने पूछा मुझसे कि कौन है कातिल तेरा। मैं बता देता मगर मुझे शर्म उसकी कसम की थी। मैं बता देता मगर मुझे शर्म उसकी कसम की थी। न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। चल गुजर जाते हैं गम से, रखा क्या है इस गजर में है दर्द। चल गुजर जाते हैं गम से, रखा क्या है इस गजर में है दर्द। बस सोच ले इतना वो चाहत हासिले भरम की थी। बस सोच ले इतना वो चाहत हासिले भरम की थी। न कसूर उस शहर का था, न खता मेरे कदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। मेरे दुश्मन का घर उसी में था, जो गली मेरे हमदम की थी। रूहानियत की क्या बात करें दोस्तों। जिसके भी सर पर चढ़ बोले उसे खुदा ही बना देती है। और आप तो जानते ही हैं कि खुदा कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है कि आप भी ऐसी ही रूहानियत सुन पाए मेरी अगली गजल में दोस्तों।